Hello kids, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do prepositions. आज हम लोग सीखेंगे prepositions के बारे में जो कि बहुत ही इजी हैं और वो भी सिर्फ 5 मिनट में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के जो टॉपिक को है उसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं preposition। ठीक है, ये तो हुई एक ट्रेडिशनल जो हमारी डेफिनेशन चली आ रही है preposition की, दैट A preposition is a word that connects noun, pronoun, phrases to other words in a sentence. तो बच्चों इसको छोड़ के हम करते हैं बहुत ही कम शब्दों में और इजी तरीके से समझते हैं preposition को आज हम। तो preposition क्या होता है? preposition ऐसे शब्द होते हैं जो किसी चीज़ की जगह, समय और दिशा यानी कि प्लेस, टाइम और डायरेक्शन के बारे में जो है हमको बताते हैं। ये बताते हैं कि एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ से कैसे रिलेटेड है। तो क्या आप लोग prepositions के बारे में जानते हो कि कौन से वर्ड्स preposition होते हैं? अगर आप जानते हो तो वेरी गुड, अगर नहीं जानते हो तो चलिए मेरे साथ आप जानेंगे आज preposition क्या होते हैं। तो preposition ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस भी हो जाते हैं जो हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, पर अगर हम उनका गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारे जो है पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो इसीलिए इनकी सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलें बच्चों स्टार्ट करें हम preposition के बारे में पढ़ना। इनका क्या मतलब होता है? अंदर यानी कि के अंदर, किसी चीज़ के अंदर। ऑन के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर या फिर पर। अंडर के नीचे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, आपके पास कोई ग्लास है, उसके अंदर आपने पेंसिल डाल दी तो क्या हो जाएगा वो? इन द ग्लास। ठीक है, ऑन क्या होगा? जैसे आपकी बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है ना, तो उसको हम कहेंगे ऑन द टेबल। अंडर क्या होता है? नीचे, यानी कि मान लीजिए टेबल के नीचे आपने कोई बुक रख दी तो अंडर द टेबल होगी। उसके बाद है बिहाइंड यानी कि के पीछे, किसी चीज़ के पीछे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आप दरवाजे के पीछे छिप गए खेलते खेलते हाइड एंड सीक, तो क्या हो जाएगा वो? बिहाइंड द डोर। इन फ्रंट ऑफ, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया? ये फ्रेज के रूप में आ गया है ना। तो इन फ्रंट ऑफ के सामने, ठीक है, जैसे कि आप किसी चीज़ के सामने खड़े हैं। बिटवीन यानी कि जब आप मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं और आपकी पोजीशन बीच में है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिटवीन। नियर, नियर क्या होता है? के पास में, किसी चीज़ के पास में। अबव ऊपर, मगर बीच में थोड़ी स्पेस रह जाती है, क्या कहते हैं? यानी कि ऊपर थोड़ी दूरी पर। बिलो नीचे थोड़ी दूरी पर, उसी के अपोजिट होता है बिलो। अबव ऊपर यानी कि ऐसे करके ये होता है अबव, और बिलो इसके विपरीत क्या होता है? नीचे की तरफ। विद के साथ। ठीक है, टू का मतलब होता है की ओर, फ्रॉम से। तो अब इन्हीं preposition को हम एक पिक्चर के जरिए देखेंगे। देखिए अंडर कैसे होता है? जब किसी चीज़ के अंदर यानी कि नीचे। अंडर क्या होता है? किसी चीज़ के नीचे या पर वो हमें देखने में क्या हो? विजिबल हो, दिख रही हो वो चीज़। ठीक है, मान लीजिए टेबल के नीचे आपकी बुक पड़ी है या ये बर्ड है जो बॉक्स के नीचे घुसी हुई है, पर वो क्या है? हमें दिख रही है, विजिबल है। तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अंडर। बिहाइंड यानी कि बॉक्स के पीछे है ये, जैसे आप लोग दरवाजे के पीछे छिपते हो तो उसको कहते हैं बिहाइंड। बिटवीन, अब एक बॉक्स, 2 बॉक्स, दोनों बॉक्स के बीच में बर्ड है तो ये क्या हो गया? इसकी पोजीशन बिटवीन। अभी ये ऑन, ऑन क्या है? ये देखो बॉक्स के ऊपर बर्ड बैठ गई ना, तो इसकी क्या पोजीशन है? ये ऑन है। और ये बर्ड ऐसे जो बॉक्स है वो पीछे रखा हुआ है और उसके सामने है ना, तो के सामने यानी कि इन फ्रंट, इन फ्रंट। उसके बाद ये बर्ड जब बॉक्स के अंदर चली गई तो हमने क्या कहा उसको? इन द बॉक्स। ठीक है, और इधर जो है ये बर्ड जो बॉक्स के पास है इसको क्या कहेंगे हम लोग? नियर। और ये जो बर्ड है ये ऊपर उड़ रही है तो ये हो गया अबव। ठीक है, तो बच्चों आपको ये समझ में आया? अंडर यानी कि नीचे पर वो हमें देखने में विजिबल हो चीज। बिहाइंड पीछे, बिटवीन बीच में, ऑन ऊपर, इन फ्रंट के सामने, इन के अंदर, नियर के पास और अबव के ऊपर। उसके बाद बच्चों टेबल पे देखो ये बच्चा बैठा हुआ है तो क्या है ये? ऑन द टेबल। ये नीचे बैठी हुई है अंडर द टेबल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि preposition कैसे होते हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो अभी हम इनको देखते हैं सेंटेंसेस में। द कैट इज इन द बॉक्स। ठीक है, द कैट इज इन द बॉक्स, ये preposition लगाई हमने, है ना। क्या है? कैट बॉक्स के अंदर है। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन preposition, मेज पर है। द बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल क्या है? चेयर के नीचे है। द डॉग इज बिहाइंड द ट्री, कुत्ता पेड़ के पीछे है।
द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द बस, लड़का बस के सामने बैठा है। द टॉय इज बिटवीन द शूज, ठीक है, जूतों के बीच में है, क्या जो है खिलौने जूतों के बीच में है। द स्कूल बस इज नियर माई हाउस, ठीक है, घर के पास है, नियर, ठीक है बच्चों। उसके बाद अभी हम लोग जो हमने पढ़ा है उसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। कौन से प्रपोजिशंस है, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ और नियर, इनमें से आपको कोई एक भरनी होगी। तो क्या आप लोग मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए, हमारा पहला सेंटेंस है द कैट इज डैश द टेबल। क्या आएगा इसमें, इन आएगा, ऑन आएगा, अंडर आएगा या बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, नियर में से क्या आएगा बीच में इसमें? द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा। उसके बाद द बॉल इज डैश द चेयर, ठीक है, ये तो हो गई ऊपर की एग्जाम्पल। अब ये बॉल दोनों जगह हो सकता है, तो बॉल में क्या आएगा, द बॉल इज अंडर द चेयर, यहाँ पे अंडर आएगा। द स्कूल इज, क्या आएगा स्कूल, नियर माई हाउस, वेरी गुड। अगला है द टॉय इज डैश द टू पिलोज, क्या आएगा इसमें, बिटवीन। द रैबिट इज डैश द ट्री, रैबिट कहाँ पर है, ट्री के कैसे है, बिहाइंड है ना, पीछे छिपा है, तो हम क्या भरेंगे, बिहाइंड। उसके बाद अगला सेंटेंस हमारा क्या है, द बुक इज डैश द बैग, बुक, आप लोग बुक कैसे रखते हो, बैग के अंदर रखते हो, तो अंदर के लिए क्या आएगा, इन द बैग। द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक है, इसमें क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ आएगा, इन फ्रंट ऑफ। अगला हम करेंगे मैच द कॉलम। आपको बताना होगा कि इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है। इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है अंदर, ऑन का मतलब के ऊपर, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे के, ठीक है, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ के सामने, वेरी गुड। अगला हम करेंगे, हमको क्या करना है, प्रपोजिशन को सर्कल करना है। द केक इज ऑन द टेबल, इस सेंटेंस में हमारा प्रपोजिशन कहाँ पे है, ऑन। द पपी इज बिहाइंड द बॉक्स, कहाँ पे है, बॉक्स के पीछे है। द कार इज इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने कार खड़ी है। द फ्लावर्स आर इन द वास, वास के अंदर जो है फ्लावर्स हैं वो यहाँ पे हो गया इन। आशा करती हूँ बच्चों आपको जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और चीज़ों को करने की कोशिश करें, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सी यू सून बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।